और इसी बिहार की धरती से उन लोगों के लिए, उन नौकरीशुदा लोगों के लिए पैसा आया जब महागठबंधन की सरकार थी कि पहली तारीख को उन लोगों को नए नियुक्ति पत्र लेने वालों को महीना लगा, पहली तारीख को पेमेंट हुआ। पूरा देश को जो मोदी जी शीर्षासन के बल खड़ा कर चुके हैं, अभी देश के संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है, जनतंत्र को अंगूठा दिखाया जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में सवाल देश के बचाने का है। सवाल किसी जो कहा था वो 17 महीना में करके दिखाया। 4 लाख लोगों को रोजगार सृजन करके दिया। जो सरकार कह रही थी कि पैसा नहीं है रोजगार देने के लिए, वहाँ उन्होंने राजकर्मी का दर्जा दिया। तो जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा, जो हमारी महिलाओं को सुरक्षा देगा, जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, हम उसके हाथ को मजबूत करेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, हमारी मौजूदगी जो है बेगूसराय जिला के मटिहानी विधानसभा अंतर्गत, ये धबौली रमजौनपुर है ना, रमजौनपुर NH 31 ढाला के नज़दीक हमारी है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे, तेजस्वी जी की जन विश्वास रैली कहिए या जन विश्वास यात्रा जो है बिहार में जिस तरीका से धमाल मचाए हुए हैं, उसी एवज में आज बेगूसराय की बारी है और तेजस्वी जी की आने का अंतिम क्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। नेताओं की लंबी कतार है। नेताओं लोग मतलब तेजस्वी जी के बारे में क्या कुछ कहने जा रहे हैं, तेजस्वी जी की क्या कमियां हैं या फिर खामियां हैं या फिर क्या विशेषता है कि तेजस्वी जी की जो है जन विश्वास रैली में इतनी बड़ी जन तादाद देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं नेताओं की जुबानी से। सर, आपका नाम क्या हुआ, थोड़ा सा विशेष परिचय देते हैं। मेरा नाम शंभू देवा हुआ, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का मैं आपको कार्यकारी राज्य सचिव हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो यात्रा है, ये रोजगार हमें चाहिए, उसके लिए तेजस्वी जी घूम रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से बिहार में आप देखे हैं और व्यवस्था कायम किया गया है बीजेपी और नीतीश कुमार के द्वारा, उसका भी विरोध है। हम चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रणाली की शिक्षा मिले। और तमाम हमारे नेता हमारे बीच में हैं, शगुफ्ता जी, अनिल अंजान हमारे दादा, महिला नेत्री भी हैं। और मैडम, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। मैं बेगूसराय नगर निगम के वार्ड 35 की वार्ड पार्षद हूं और साथ ही मैं CPI नेत्री हूं। जी। तो आज जन विश्वास रैली की जो है अंतिम क्षण, अभी इसी रास्ते से तेजस्वी जी गुजरेंगे और उसी के इंतजार में आप लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तेजस्वी जी की यात्रा आज यहाँ से गुजरने वाली है। हम सब उनके साथ हैं, उनके मार्ग में उनके साथ हमारे कैडर चल रहे हैं। महागठबंधन में हम हैं और हम युवा हैं। तेजस्वी जी उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो 17 महीना में करके दिखाया। 4 लाख लोगों को रोज़गार सृजन करके दिया। जो सरकार कह रही थी कि पैसा नहीं है रोज़गार देने के लिए, वहाँ उन्होंने राजकर्मी का दर्जा दिया। तो जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे युवाओं को रोज़गार देगा, जो हमारी महिलाओं को सुरक्षा देगा, जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, हम उसके हाथ को मजबूत करेंगे। और इसी हाथ को मजबूत करने के लिए आज महागठबंधन के तमाम नेता, तमाम कैडर, हम सब यहाँ मौजूद हैं और इस यात्रा में उनके साथ हैं। और आने वाले समय में 2024 और 25 में हम महागठबंधन की ताकत से पूरे हिंदुस्तान को परिचित कराएंगे। जी, क्या ये तेजस्वी जी की जन विश्वास रैली से बिहार में कुछ परिवर्तन का संकेत मिलने जा रहा है? निश्चित रूप से संकेत मिलने जा रहा है। और सवाल तेजस्वी जी का नहीं है, सवाल सीधा सीधी है कि ये पूरा देश को जो मोदी जी शीर्षासन के बल खड़ा कर चुके हैं, अभी देश के संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है, जनतंत्र को अंगूठा दिखाया जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में सवाल देश के बचाने का है, सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। इसीलिए सीधा सीधी आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो लोग देशभक्त हैं, जो लोग देश के जनतंत्र को बचाना चाहते हैं, जिनको देश के संविधान से प्यार है, वो सीधा सीधी आज जो लोकसभा चुनाव जो सामने दिखाई दे रहा है, उसमें मोदी सरकार को शिकस्त देने के लिए वो कमर कस चुके हैं। और जिन लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है अंधविश्वास रूढ़िवाद के नाम पर, उनके लिए भी यह संदेश है कि पहले देश तब शेष। इसलिए आप देख चुके हैं कि मोदी जी के सामने चुनाव आयोग
घुटना टेक चुका है। आप देख चुके हैं कि आरबीआई के 3-3 गवर्नर को क्या बयान आया और उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया। सीबीआई आज पिंजरे का तोता बन चुका है। ईडी आज भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है। कल तक हम भ्रष्ट थे और अगर बीजेपी में चले जाएं तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए ये जो उनको वॉशिंग पाउडर का नाम दिया गया है, ऐसी स्थिति में जो भी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था था देश का, वह घुटना टेक चुका है। इसलिए सवाल देश का है, देश के संविधान का है, जनतंत्र का है और इसीलिए यह चुनाव देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए चाहे महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, हम लोग उसके साथ एक स्वर से हम लोग खड़ा है और ये सब चुनाव में हर हालत में मोदी सरकार को शिकस्त देना है। अनिल कुमार अंजान, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जी तेजस्वी जी की जन विश्वास रैली से जो जिस प्रकार से भीड़ उमड़ती जा रही है, उससे क्या लगता है भाजपा का सफाया बिहार से हो सकता है? देखिए, अभी जो 20 में चुनाव हुआ और चुनाव में 2 लोग थे। एक गरा महागठबंधन का था जिसने कहा था हम रोजगार देंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और एक घरा था एनडीए का जिसने कहा था कि वो बाप के घर से नौकरी देगा, पैसा कहाँ से लाएगा और जेल से। तो 2 मानसिकताएं थी और महागठबंधन ने, ये नीतीश कुमार जी लाचार होके बेचारगी में ये कहते हुए यहाँ आए कि चलो भाई तुम्हारे नेतृत्व में मुख्यमंत्री मैं रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे वादों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, इसी शर्त पर वो आए थे। और 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने, जिसमें नीतीश जी भी शामिल हुए थे, वो पूरा करके दिखाया। और इसी बिहार की धरती से उन लोगों के लिए, उन नौकरीशुदा लोगों के लिए पैसा आया जब महागठबंधन की सरकार थी कि पहली तारीख को उन लोगों को नए नियुक्ति पत्र लेने वालों को महीना लगा, पहली तारीख को पेमेंट हुआ, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए महागठबंधन की ये यात्रा जो है और इंडिया गठबंधन की ये यात्रा नैतिकता की है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये जनतंत्र बचाने की लड़ाई है। आप देख रहे होंगे कि विश्वास मत एनडीए ने जीत लिया और उसी वक्त महागठबंधन ने तय किया कि हम अब जन विश्वास जीतेंगे, और जिसका नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं और यात्रा आ रही है, सफलता हमें मिलेगी। जन विश्वास या जनता का विश्वास है, उनको जो खरीद फरोख्त करने वाले हैं, जनतंत्र के हत्यारे